हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 टर्म 2 के लिए चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ 3 यानी पार्ट 3 आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, इनका भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका वीडियो बना रखा है, तो एक बार जा कर के आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले मैंने 22 क्वेश्चंस 11 करके ईच में दे रखा है। ये आज शुरू होगा 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक कुआं है 3 मीटर का जिसको इज डग 14 मीटर डीप, जिसका डीपनेस जो है वो 14 मीटर का है। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट हैज़ बीन स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड द वाइड ऑफ 4 मीटर। उसमें से जो मिट्टी निकाला गया है उसको चारों तरफ फैला दिया गया है ऑन एम्बैंकमेंट, यानी एक तरह का चबूतरा टाइप का। आपको हाइट फाइंड आउट करना है उस एम्बैंकमेंट का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो रेडियस जो वेल का था वो 3, डायमीटर 3 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2। और हाइट जो था वो हमारे पास 14 था, और हमारे पास कुछ भी यहाँ पर में नहीं दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, यानी वॉल्यूम ऑफ वेल अगर निकालेंगे तो ये क्या है, तो ये आपका सिलेंडर का शेप में है तो पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 22/7 3/2 इंटू 14, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 99 मीटर क्यूब। अब आप इसको छोड़ दो। आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा, तो R2 हो जाएगा, यानी 3/2 आपका इनर रेडियस था, उसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/2। एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होता है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया जो था इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने R2 और R1 करके दिखाया है। तो 22/7 कैपिटल आर जो था या पहला जो आर था वो 11/2 था, और दूसरा जो है 3/2, उनका स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक बार, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 22/7, 7/1 और 4/1। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 88, क्योंकि 7 और 7 यहाँ से जाएगा कट, यानी 22 इंटू 4। हाइट पूछा गया है एम्बैंकमेंट का, तो हाइट इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय एरिया। 99 आपका वॉल्यूम था, 88 एरिया है, यानी 9/8। अगर आप इसको करोगे डिवाइड तो आपके पास आएगा 1.125 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या दिया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है 2/3 है टोटल सरफेस एरिया के कंपेयर में। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 231 दिया है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2/3/231, तो पायर स्क्वायर एच इक्वल टू 154 हो जाएगा। ठीक है, अब पायर स्क्वायर 2 पायर एच मतलब कर्व सरफेस हो गया। ठीक, तो अब क्या है, 2/3 को 231 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 154 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 पायर स्क्वायर इक्वल टू 231 माइनस 154, ये 77। यहाँ मैंने दिखाया है 2 पायर एच प्लस 2 पायर स्क्वायर इक्वल टू 231 दिया गया था। तो 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास नहीं है, और इधर आपके पास 77 आया है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 77 इंटू 7, और इधर 2 इंटू 22। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 7/2। आर स्क्वायर में से भी स्क्वायर और इसमें से भी स्क्वायर हटाओगे तो आर इक्वल टू 7/2 आ गया। अब आते हैं 2 पायर एच का वैल्यू 154 था, 2 22/7 7/2। एच जो है हमारे पास नहीं है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 154/22। कट करोगे तो आ जाएगा 7। इसको थोड़ा सा ऊपर में कर लेता हूँ। अब वॉल्यूम जो है सिलेंडर का क्या होता है, पायर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है आपके पास 7/2, और एच जो है वो भी 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 539/2, डिवाइड करोगे तो 269.50 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या दिया गया है,
25 में है, एक सर्कस का टेंट है, सिलिंड्रिकल शेप में है जैसे आप देख पा रहे हैं, सरमाउंडेड बाय कॉनिकल टॉप, जिसका ऊपर में कोन का एक टॉप दिया गया है। द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस जो है वो देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है। हाइट जो है वो आपका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका 4.2 है और जो कोन वाला पोर्शन है उसका 2.1 दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट, यानी आपको इस पूरे फिगर का जो फिगर है इसका आपको वॉल्यूम बताना है। तो पहले सॉल्यूशन में हम लोग कॉनिकल पोर्शन का देख लेते हैं। आर हमारे पास 20 है, एच हमारे पास 2.1 है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन जिसको मैंने V1 के द्वारा डिनोट कर दिया, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर जो है 22 है और एच जो है 21 है। आप इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब सिलेंडर वाला पोर्शन में आते हैं। आर जो है 20 है, एच जो है यहाँ कैपिटल एच के द्वारा डिनोट कर दिया है 4.2, ठीक है। वॉल्यूम यानी V2 सिलिंड्रिकल पोर्शन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर के जगह में 20 का स्क्वायर और इधर हो गया आपका 4.2। तो इक्वेशन 1 और 2 जब हम इसको ऐड करेंगे यानी V1 V2 क्या आ जाएगा 1/3 2.1 प्लस 4.2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या हो जाएगा, पाई के जगह में यहाँ देखिए पाई है, पाई के जगह में 22/7, 2.1 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो 0.7 और यहाँ पर में 4.2 तो एज यूजल ही रहेगा, ठीक है। इक्वल इंटू 400, 20 का स्क्वायर यानी 400, ठीक है। 22/7 यहाँ पर मैं आपका क्या आ जाएगा 4.9 को पॉइंट हटा दिए तो 10 हो गया इंटू 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6160, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर 6160 मीटर क्यूब आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये है 26 में क्या दिया गया है, रेडी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेटेलिक स्पेयर सेल का जो है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इंटरनल और मेटेलिकल यानी इस तरह से कुछ स्पेरिकल बॉल है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है और जिसमें एक राइट सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है। राइट सिलेंडर यहाँ पे बनाया गया है जिसका हाइट है 10 2/3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है डायमीटर इस सिलेंडर का, इसका जो डायमीटर है वो आपको करना है फाइंड आउट। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, इनर रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर 3 है, आउटर जो है उसको हम लोग कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करते हैं जो हमारे पास 5 है। सिलेंडर का जो रेडियस है नहीं पता है तो चलिए R1 हम लोग ले लेते हैं। हाइट जो है सिलेंडर का हमारे पास दिया गया है 10 2/3 यानी 32/3, 10 3 जा 30 प्लस 2 32, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक हॉलो स्पेरिकल सेल यानी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे R1 हम लोग ले लेंगे, इधर 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से सब में से हम लोग पाई पाई कैंसिल कर देते हैं तो आर स्क्वायर यानी R1 का आर स्क्वायर 32/3 और यहाँ पे 4/3 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 4/3 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3, इनको सब्ट्रैक्ट करके 3/32 जो था उधर सेंड कर दोगे तो 32/3 था तो 3/32 हो जाएगा, इधर आपका 98। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 49/4 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो R1 का जो वैल्यू है हमारे पास 7/2 आ जाएगा। डायमीटर पूछा गया तो डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो 2 और रेडियस जो है हमारे पास 7 है, 7/2 है तो 2 अगर कट कर दोगे तो आपके पास आएगा 7 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास क्या दिया गया है, कॉस्ट जो है 2200 है टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल। भीतर का जो पेंट करने का है उसका 2200 है। डिपनेस यानी हाइट है 10 मीटर का, देखिए हाइट आपका दिया गया है। कॉस्ट जो है पेंटिंग का वो 20 पर मीटर स्क्वायर का रेट से लिया जा रहा है। आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ द बेस, साथ में कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तीनों निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया जो है 2200 दिया गया है, यानी 2200 दिया गया है। रेट ऑफ पेंटिंग क्या है तो 20 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इनर कर्व सरफेस जब टोटल अमाउंट और आपका पर मीटर का दिया जाता है तो आप वहाँ से इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो 2200/20 आपके पास आ गया 110 मीटर स्क्वायर।
ये आपके पास क्या है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया। डेप्थ यानी हाइट जो है हमारे पास 10 दिया गया था, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हमारे पास 10 आया है। कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है 2πr/h, ठीक है, जो कि है 110। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110/2πh, यानी 110/2। उसके बाद 7/22, 22/7 होता है, तो इसको उल्टा कर दिए और इधर आपका 1/10 दिया गया था। जब आप करोगे इसको कट तो आपके पास आ जाएगा 7/4। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम पूछा गया है। जब कभी भी कैपेसिटी जैसा वर्ड रहे तो आपको वॉल्यूम ही निकालना है। तो वॉल्यूम जो है πr² होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 7/4 और एच जो है 10 है। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपके पास आएगा 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिया गया, ईच है जब जो क्यूब है उसको इंक्रीज किए 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं एज जो होगा क्यूब का ए होगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 50%। तो ए प्लस ए का 50% यानी ए इंटू 50/100, ठीक है। तो 50 और 100 को अगर कट करोगे तो आएगा 1/2, यानी ए प्लस a/2। तो 2a प्लस ए यानी 3a/2 आ गया इधर। ओरिजिनल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6a², ठीक है। सरफेस एरिया आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद कितना हो गया, 6a² में हम लोग डाल दिए 6, 3/2a², ठीक है। यानी ये आ गया हमारे पास 6 × 9/4a², ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 27/2a², ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पुराना वाला के साथ, यानी 27/2a² माइनस 6a²। सॉल्व करने पर आ जाएगा 27 - 12/2a² यानी 15/2a²। परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा गया है, तो अभी आया है 15/2, पुराना था आपका 6 × 100। ये आप यहाँ से काट दो, उसके बाद क्या है कि इधर आप इसको कट करोगे तो आ जाएगा 25। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज किया गया है, तो 25% आपका जो एरिया था वो हुआ है इंक्रीज। मैं इसे ज़्यादा तोड़ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप एक बार इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कहीं पर आपको गड़बड़ लगे तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास क्या दिया गया, एक टॉय है जो सेफ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, उसके ऊपर नीचे में आपका हेमिस्फेरिकल बॉल दिया गया है, ऊपर में यहाँ पर में कोन दिया गया है। हाइट जो है डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल का है वो है 12 सेंटीमीटर, सिलेंडर का 12 है, कोन का 7 है और आपका हेमिस्फेयर का क्या है, तो 2.1 दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल कोन एट द सेम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंडर का होगा वही उसका भी होगा। और कैलकुलेट द सरफेस एरिया, यहाँ पर मैं सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, जबकि हाइट जो है वो 7 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 है, ये हम दिया हुआ है। तो चलिए h1 हम लोग ले लेते हैं 7, h2 हो गया 12, h1 हो गया आपका इसका कोन का, और r जो हो गया 4.2/2 यानी 2.1, तो 2.1 यहाँ से हमने इसका भी लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड करने का मतलब है 1/3 πr²h, h1 हो गया ये किसका, तो कोन का, फिर πr²h, h2 हो गया ये किसका, तो ये हो गया सिलेंडर का, और फिर 2/3 πr³ हो गया, तो ये हो गया आपका बाउल का जो हेमिस्फेरिकल है। तो πr² हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 h1 प्लस h2 प्लस 2/3 r, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, r जो है 21/10, भीतर हमारे पास है 1/3, h1 का जो वैल्यू था वो है 7, h2 का जो है 12 और 2/3 r का जो वैल्यू है 21/10। तो इधर आपका 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 441 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7/3 हो गया क्योंकि 3 नीचे में ऑलरेडी था, 12 का 12, और इधर हमने जब 2 को 21 से और 10 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास आया 7/5। अब क्या है कि इसका आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पर मैं इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही छोड़ करके एलसीएम हमने निकाला 15, तो
5 को 7 से 35, 12 को 15 से 180 और 7 को 3 से 21। जब इसको किया गया ऐड और मल्टीप्लाई तो हमारे पास आया 109032 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। जब करोगे आप इसको सॉल्व तो हमारे पास आएगा 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ईजी है, देख रहे हैं कितना छोटा है। एरिया जो है 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, 3 तरह का है, इस तरह करके 3 है, इसका एक्स वाई जेड है। वॉल्यूम जो है वो v है, आपको प्रूव करना है कि v स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड ही आता है। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। लेंथ जो है वो हम लोग l ले लेते हैं, वाइड जो है b ले लेते हैं और हाइट जो है h ले लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा l इंटू बी, वाई इक्वल टू हो जाएगा बी एच और z इक्वल टू हो जाएगा एल एच। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देन वी गेट एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बी बी एच एच एल। अब अगर ठीक से देखोगे तो हर एक रिपीट हो रहा है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसको हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट में, बाहर में हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये किसका है, तो वॉल्यूम का है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हो गया प्रूफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ द वी बी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वी जो है वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, जहाँ पर में ए बी सी उसका डायमेंशन यानी साइड है, एस जो है सरफेस एरिया है। आपको प्रूव करना है कि 1/v इक्वल टू होता है 2/s ब्रैकेट अंडर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो ए बी सी यानी वॉल्यूम इक्वल टू हो गया ए बी सी, क्योंकि साइड हमारे पास ए बी सी दिया गया है। साइड जो है वो ए बी और यहाँ सी दिया गया है, और टी एस ए वो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट अंडर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा एस का वैल्यू है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं आर एच एस में इसको पुट कर देते हैं। ये हो गया एल एच एस, ये हो गया आर एच एस। अगर हमारे पास 1/v आता है तो ठीक है, तो यहाँ हो गया 2/s, और यहाँ पर में क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी। ठीक है, तो इसको करोगे अगर सॉल्व तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s ऑलरेडी था पहले से, 2/s था, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2/s भी, तो 2 अगर कट दोगे यहाँ से एस भी कट हो गया, तो हमारे पास बचेगा 1/v। ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी सी के जगह में हमको लेना है बी, और यहाँ पर में ए प्लस बी प्लस ये जो है और साथ में 2 था, तो उसके जगह में हम लोग एस ले सकते हैं। तो यहाँ पर में 1/s हो जाएगा, यहाँ पे s/v हो जाएगा, फिर एस को 2 काट, तो आपके पास क्या बचेगा 1/v। ठीक है, तो हेंस 1/v इक्वल टू 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये हो गया प्रूफ। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन जो है ये और इससे पहले वाला मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं, मतलब हर ईयर में वो ये क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। 31 के बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। ये भी कुछ इसी टाइप का वेरिएशन में है। एच सी वी आर रिस्पेक्टिवली द हाइट, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। एच जो है हाइट के लिए है, सी जो है कर्व सरफेस एरिया के लिए, और वी जो है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए है। प्रूव करना है 3πv(h3 माइनस सी एच स्क्वायर प्लस एन वी स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सी जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, जिसका फार्मूला होता है πr(l). वॉल्यूम जो है वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वो हमारे पास होता है 1/3 πr²h। LHS में हम लोग डाल देते हैं 3πv(h3 था माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर था प्लस 9v स्क्वायर था। तो 3πv के जगह में हम लोग लिख देंगे 1/3 πr²h, और h3 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सी के जगह में πr(l) का स्क्वायर और h स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, और 9 अभी के जगह में 1/3 πr²h, और ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट के बाहर आपका स्क्वायर दिया गया है। 3 को कट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा π² r² h4
यहाँ पर मैं अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पर मैं सॉल्व करने के बाद आएगा 1/9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर में हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4 को आप वैसे ही छोड़ दो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, तो भीतर में हमारे पास क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और बाहर में फिर हम एच स्क्वायर दिखा सकते हैं, और 9 और 9 यहाँ से गया कट, तो हमारे पास बचेगा पाई स्क्वायर आर 4 और एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसीलिए हम लोग एल वहाँ से दिए हटा। ठीक है, अब हमारे पास आता है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4। ठीक है, दोनों एक ही प्रजाति का आपको नहीं लग रहा है, तो इसको दो आप काट। अब यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 एच 2, ये हो गया एच स्क्वायर, ये माइनस में, और यहाँ भी देखो पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर है, तो ये भी दो काट, तो इक्वल टू क्या है 0। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये लास्ट है। 33 में है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ दैट स्पेयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। एक क्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यूब के अंदर एक स्पेयर को कर देते हैं फिट। ठीक है, यही दिया गया ना इनसाइड द क्यूब। तो सॉल्यूशन है, हम लोग लेट मान के चलते हैं, क्यूब का जो एज है x ले लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि डायमीटर ऑफ द स्पेयर जो होगा वो क्यूब का एज के बराबर होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो रेडियस ऑफ द स्पेयर क्या हो जाएगा x/2, अगर हम लोग x लेके चलते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया x3, अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई x3, यानी r3 हो जाता है। ठीक है, तो x3 और x3 यहाँ से गया कट, यहाँ से 4 को 4 के साथ आप काट सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा 3 इंटू 2 यानी 6, और नीचे में पाई, तो हम बोल सकते हैं कि 6:2 पाई हमारे पास आएगा, यानी V1/V2 इक्वल टू V1:V2 इक्वल टू 6 पाई, यानी 6:2 पाई। तो ये था 33 क्वेश्चन का सेट फॉर वॉल्यूम सरफेस एरिया, जिसको हम लोग मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।